वो लड़का जो कभी हार मानता नहीं। गांव की सुबह का अपना ही रंग होता है, हल्की धूप, ओस से भीगी घास और दूर कहीं से आती किसी चरावे की बांसुरी की आवाज। ऐसे ही माहौल में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन का घर कच्चा था, छत टीन की, हवा चलती तो बजता, बारिश आती तो टपकता। माँ मैदान में मजदूरी करती थी। पिता का निधन तब हो गया था जब अर्जुन मुश्किल से 10 साल का था। घर की जिम्मेदारियां यहीं से उसके कंधों पर आ गिरी थी। गरीबी उसके लिए नई बात नहीं थी, लेकिन हिम्मत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव में कहा जाता था, अर्जुन में कुछ बात है। लड़का छोटा है पर हौसला आसमान जितना बड़ा। स्कूल जाने के लिए उसके पास चप्पल भी नहीं थी। मिट्टी भरे रास्ते पर नंगे पैर चलना उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुका था। लेकिन ये तकलीफ उसे रोक नहीं पाती थी। अर्जुन की सबसे बड़ी इच्छा थी जिंदगी में कुछ बड़ा करना, माँ को उस टपकती छत से बाहर निकालना और लोगों को ये साबित करना कि गरीब होना गुनाह नहीं। स्कूल में अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। कई बच्चे मजाक उड़ाते, तू पढ़कर क्या कर लेगा, तेरा बाप तो रहा नहीं, घर में पैसे नहीं, सपने लेकर घूमता है। वो हंसकर कहता, सपने बड़े ही देखने चाहिए, छोटे सपनों में दम नहीं होता। उसकी बातों में आत्मविश्वास झलकता था और यही बात दूसरों को छुपती थी। लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी स्कूल की लाइब्रेरी की पुरानी किताबें। वो घंटों बैठकर साइंस की किताबें पढ़ता, मशीनों को समझता, बिजली कैसे काम करती है ये जानने की कोशिश करता। उसके अंदर कुछ नया बनने की इच्छा चल रही थी। शाम को वो गांव के बिजली घर में जाता और वहाँ काम करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति हरि बाबा से सीखता। हरि बाबा अक्सर कहते, बेटा अर्जुन, हुनर सीखने वाले कभी भूखे नहीं मरते, मेहनत जो साथ हो। अर्जुन ये बात दिल में उतार लेता। एक दिन स्कूल से लौटते अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ घर के बाहर बैठी है, आंखों में चिंता। क्या हुआ माँ? तेरी फीस भरनी है अर्जुन, 2 दिन बाकी है, घर में अभी पैसे नहीं। अर्जुन चुप हो गया। वो जानता था कि माँ रोज मेहनत करती है, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। उस रात उसने निर्णय ले लिया। अगले दिन से उसने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। किसी के खेत से घास काटता, किसी के घर से लकड़ी लाता और कुछ पैसे जुटाकर फीस भर दी। टीचर ने पूछा, अर्जुन देर क्यों हुई? अर्जुन धीरे से बोला, मैडम रास्ता थोड़ा मुश्किल था लेकिन पहुंच गया। क्लास हंस पड़ी लेकिन मैडम मुस्कुराई और यही सबसे बड़ी जीत है अर्जुन, पहुंच जाना। गांव में एक बार लगातार 3 दिन बिजली नहीं आई। लोग परेशान थे, हरि बाबा भी बीमार पड़े थे, इसलिए बिजली घर बंद था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो कम से कम लोगों की तकलीफ तो कम होगी। वो रात भर बैठा रहा, जितनी भी किताबों से सीखा था, जितना हरि बाबा से समझा था, सब दिमाग में चला रहा था। अगले दिन वो अकेले बिजली घर गया। सब लोग पीछे से कहते, अरे बच्चा क्या करेगा, ये तो बड़ा काम है। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अंदर जाकर वायरिंग जांची, एक खराब कनेक्शन को ठीक किया और जब उसने मेन स्विच ऑन किया, गांव में बिजली चमक उठी। लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन पहली बार इतना मुस्कुराया था। एक बुजुर्ग बोले, इस लड़के में दम है, ये एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा बराबरी नहीं करती। कुछ महीने बाद माँ बीमार पड़ गई, कमाई बंद हो गई, दवाइयाँ चाहिए थी। अर्जुन को फैसला करना पड़ा, स्कूल या माँ। अर्जुन बड़ा हो चुका था पर माँ उसके लिए भगवान से कम नहीं थी। उसने स्कूल छोड़ दिया और कस्बे में एक दुकान पर काम करने लगा। हर दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करता, थक जाता, लेकिन माँ की मुस्कान उसे फिर खड़ा कर देती। अपने सपने को वो भूल नहीं पाया था, बस दिल के एक कोने में रख दिया था। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया। वो शहर से था और इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। उसने देखा कि दुकान का फ्यूज बार बार उड़ रहा है। अर्जुन ने तुरंत नया फ्यूज लगाया और कनेक्शन ठीक किया। आदमी हैरान रह गया, तुमने ये कहाँ सीखा? बस सीखने का शौक है। आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, शहर में मेरे पास एक वर्कशॉप है, अगर चाहो तो वहीं काम कर लो, रहने खाने की व्यवस्था भी कर दूंगा और पढ़ाई भी जारी रख पाओगे। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने माँ से पूछा। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर को सहलाया। जा बेटा उड़, तू नहीं रुकेगा, ये माँ जानती है। शहर में अर्जुन के लिए सब नया था, भीड़, तेज आवाजें, काम का दबाव, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस इंजीनियर विवेक सर ने उसे छोटे छोटे काम सिखाने शुरू किए, सोल्डरिंग, वायरिंग, मोटर रिपेयर, इन्वर्टर का काम। अर्जुन हर रात पढ़ाई करता था। दूसरे स्कूल टीवी देखते, दूसरे लोग टीवी देखते, घूमते, मोबाइल चलाते और अर्जुन अंधेरे कमरे में बैठकर किताब
किताबें पढ़ता। धीरे धीरे वो इतना काबिल हो गया कि वर्कशॉप का आधा काम वही संभालने लगा। इस बीच माँ की तबीयत और बिगड़ने लगी। अर्जुन हर महीने पैसे भेजता, लेकिन बीमारी बड़ी थी। गरीबी के पास समय बहुत छोटा होता है। एक दिन फोन आया, अर्जुन माँ बहुत बीमार है, शायद आखिरी बार बुला रही है। अर्जुन रात भर बस से गांव पहुंचा। माँ उसे देखकर मुस्कुराई, पर बहुत कमजोर। बेटा एक वादा कर। हाँ माँ, कभी हार मत मानना, चाहे कितनी मुश्किलें आए। तू हार गया तो ये माँ की पूरी जिंदगी की मेहनत हार जाएगी। अर्जुन जोर से रो पड़ा। माँ ने उसी रात दुनिया छोड़ दी। उसका सब कुछ खत्म हो गया था, पर माँ के शब्द उसके सीने में आग बनकर जलने लगे। माँ की मृत्यु के बाद अर्जुन शहर वापस लौटा। विवेक सर ने उसकी हालात देखकर कहा, अर्जुन अब वक्त है खुद को दुनिया को दिखाने का। मैं तुम्हें एक बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिल दिला रहा हूँ। अर्जुन ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई, लेकिन वो रुका नहीं। 3 साल बाद अर्जुन इंस्टीट्यूट में टॉप करके निकला। कई कंपनियों के ऑफर आए, लेकिन उसने सबको धन्यवाद कहा और अपने दिल की बात मानी। उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, गांव में सोलर प्रोजेक्ट लगाने का। जिस गांव में कभी 3 दिन तक बिजली नहीं आती थी, आज अर्जुन ने वहां 24 घंटे सोलर बिजली उपलब्ध करवा दी। गाँव वाले हैरान थे, भावुक थे, गर्वित थे। एक बुजुर्ग आए और बोले, ये वही अर्जुन है जिसे लोग गरीब कहकर हंसते थे। आज ये पूरे गांव का आसमान रोशन कर रहा है। अर्जुन उस जगह खड़ा था जहां कभी उसने एक टपकती छत के नीचे सपने देखे थे। वो रोया, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। अर्जुन की कंपनी बढ़ती गई, उसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को पूरे जिले में लागू किया। लोग उसकी कहानी पढ़कर प्रेरित होते। स्कूल में बच्चे उसकी फोटो देखकर कहते, भाई हम भी अर्जुन बनेंगे। अर्जुन मंच पर खड़ा होकर हमेशा एक ही बात कहता, मैं जीता इसलिए नहीं कि मैं सबसे अच्छा था, मैं जीता इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। और यही उसकी असली